हे एवरीवन, वेलकम टू सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। और आज हम बात करने वाले हैं आने वाले अपने जून 26 अटेम्प्ट के अंदर हम एग्जीक्यूटिव के बोर्ड ग्रुप की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे हमारे पास 90 दिन देखने को मिलते हैं और मैंने इस पूरे के पूरे 90 दिन को या फिर मैं बोलूं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 जो कि हमें आने वाले 2 महीने या फिर 60 डे के बारे में बताता है कि हमें आने वाले 2 महीने और 60 डे में हमें कैसे पढ़ना है। तो बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट हमें देखने को 7 सब्जेक्ट जीआईजीएल कंप्लीट लो और हमारा एसबीआई हो गया, सीएफएम हो गया, सीएमएसएल हो गया, ईसीआईपीएल हो गया और टैक्स लो हो गया। तो ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली वही बच्चे आ सकते हैं जिनने या तो पहले से पढ़ रखा है या फिर जिनका अटेम्प्ट लग चुके हैं या फिर जिनका 80 से लेकर 100% सिलेबस हो चुका है, वही बच्चे आएंगे। तो ये अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी कि जून के लिए जा रहे हैं आप दोनों ग्रुप के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको जीआईजीएल के अंदर 2 घंटे देने हैं और 2 घंटे के अंदर आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है। 2 घंटे आपको रोज देने हैं और 2 दिन के अंदर आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है। क्यों 2 घंटे इसलिए देने हैं क्योंकि जीआईजीएल नाम का जो सब्जेक्ट है या फिर इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही यार टिपिकल और टेक्निकल लैंग्वेज से भरा हुआ है। जैसे अगर हम बात करें शुरू के कुछ चैप्टर के बारे में वो तो दिमाग में घुसते ही नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं इजी चैप्टर से। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बीएनएस भी बहुत ज्यादा इजी है, सीपीसी भी हमारा इजी है, लॉ ऑफ टॉर्ट भी इजी है। तो वैसे चालू करिए और बीच बीच में ट्रिकी चैप्टर लेते चलिए। फिर आप हमारे कंप्लीट लॉ के बारे में बात करें तो बेसिकली 2 घंटे आपको रोज देने हैं और 2 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 2 दिन के अंदर एक चैप्टर आपको कंप्लीट कर देना है, 2 घंटे आपको रोज देने हैं। कंपनी लॉ के लिए इतना समय क्यों? कंपनी लॉ के लिए इतना समय इसलिए क्योंकि ये आपको एक तो आपको पता है कि कंपनी लॉ सीए स्टूडेंट के खूनों में भरा हुआ है, तो ये आपको आगे भी काम आने वाला है। आपका प्रोफेशनल का करियर इन जीआईजीएल कंपनी लॉ और सीएमएसएल इससे तो भरा ही हुआ है, नेम ही यही है। तो आपको इस पे बहुत अच्छे तरीके कमांड करने हैं। पेपर भी हार्ड आता है और काफी अच्छे तरीके का ये पेपर बनाते हैं। फिर आता है एसबीआईएल। एसबीआईएल के बारे में बात करें तो ये बेसिकली इजी सब्जेक्ट होता है और इजी तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। इसके अंदर आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है रोज। ठीक है, आप बहुत से बोलेंगे कि भैया इसके अंदर भी तो बहुत हार्ड होते हैं चैप्टर, बहुत बड़े बड़े होते हैं। हार्ड तो नहीं होते हैं, हाँ मैं बड़े की मैं मान सकता हूँ कि भाई बड़े चैप्टर होते हैं तो उसको आप 2 चैप्टर 2 दिन में कर लो, एक चैप्टर। लेकिन टारगेट ये लेके चलो कि 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है, क्योंकि आपको रिवीजन ही करना है, पढ़ना तो है नहीं, सिंपल सी बात। फिर आते हैं सीएफएम के अंदर। सीएफएम के अंदर आपको 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि बहुत से बच्चे होते हैं कि एफएम कर लिया हो जाएंगे सिर्फ पास, नहीं हो सकते। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, नहीं हो सकते। आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेशन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही दे सकता है। अगर मैं रिसेंट अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा इन्होंने आईसीएसई वालों ने दिया कि बच्चा उसमें घुमा दिया, क्योंकि लास्ट टाइम पे टाइम वैसे नहीं रहता है और एफएम के अंदर ऐसा घुमाया बच्चा सॉल्व ही नहीं कर पाया। तो वो गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सीए को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना है, फिर आपको एफएम के ऊपर जाना है। एफएम के कॉन्सेप्ट इजी रहते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें सीएमएसएल के ऊपर, इसमें भी आपको 1.5 घंटा रोज देना है। 1.5 घंटे के साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि भाई 1 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि बहुत से छोटे चैप्टर हैं, आईएफएससी हो गया, सेबी हो गया, स्कैरा हो गया, ये सब चीजों के बारे में और भी और छोटे चैप्टर। अगर कोई ज्यादा बड़ा है तो उसे 2 दिन के अंदर आपको ये टारगेट लेकर चलना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, फिर आता है ईसीआईपीएल। ईसीआईपीएल के अंदर 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट। अब बहुत से बड़े चैप्टर जैसे फैमा हो गया, रेरा हो गया, कोपरा हो गया और हमारा ट्रेडमार्क हो गया, ये सब तो इसमें आप 2 दिन दे सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं टैक्स लो। टैक्स लो के अंदर आपको 2 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले आप इसके अंदर जीएसटी वाला पोर्शन करिए। जीएसटी को बिल्कुल मुट्ठी में कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी ऐसी चीज है जो कि आपकी लंका पार लगाएगी। क्योंकि इनकम टैक्स का पेपर ऐसा वो बनाएंगे कि या तो आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे या आप सोल्व करोगे तो आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, ये चीज होगी। तो आपको जीएसटी के ऊपर अच्छे से कमांड कर लेने, जीएसटी अच्छा करो, फिर आप इनकम टैक्स के ऊपर जंप करो। ठीक है, फिर अगर हम इससे अलग बात करें तो बेसिकली आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आंसर राइटिंग आप अगर रोज 2 आंसर भी लिखते हो वो भी मोर देन इनफ है, आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और अभी से करनी है। ठीक है, फिर आता है रिवीजन। रिवीजन तो आप ये करिए, आपको इन दिनों आने वाले 60 दिन में क्या करना है। बेसिकली ये मैंने ये नहीं कह रहा कि भाई आप रिवीजन करके फेंक दो, नहीं। आपका जहाँ पे कॉन्सेप्ट डूब है
आप जहाँ पे जो सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आता, आपको कौन सा चैप्टर अच्छे से नहीं आता, उसके ऊपर कमांड बढ़ानी है आने वाले 60 दिनों के अंदर, ठीक है। या फिर जो आपको ट्रिकी लग रहा है तो उसको किसी और टीचर को रेफर कर करके अच्छे तरीके से समझ सकते हो। फिर आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। एक यहाँ पे 2 घंटे का सेशन, एक यहाँ पे 2 घंटे का सेशन। फिर आता है फॉर्मूला की। आपको CEFM के अंदर और जहां पे जैसे CMSL हो गया, इसके अंदर भी फॉर्मूले हमें देखने को मिलते हैं, तो आपको फॉर्मूला शीट बना के चलनी है। फॉर्मूले अच्छे तरीके से बेस करने हैं। फॉर्मूले का सिंपल सा ये रखो कि भाई अपने जहाँ पे भी आप पढ़ते हो वहां पे दीवार पे लगा लीजिए और रोज उठते हुए सोते हुए उसी को देख के सोइए और उठिए। सिंपल सी बात, आपको रटते जाएंगे फॉर्मूले। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रजिस्टर बनाना है या फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक पेज बनाना है। उसके अंदर क्या है, जैसे कि बहुत से होते हैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट बहुत हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपको उसके अंदर क्या करना है, जो कि ट्रिकी कॉन्सेप्ट है आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर वहां पे लिख के रख देना है। इनकम टैक्स के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनकम टैक्स के अंदर मैंने क्या करा था कि मैंने अपनी लैंग्वेज में सब नोट्स बना के रखे थे, तो उसके अंदर मुझे इतना वो नहीं पड़ा। और जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको हार्ड लगने, आप उसके अंदर लिख सकते हैं, जिससे कि लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के तौर पर या फिर समझने के तौर पर मदद करना पड़ेगा। आपको बार बार लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं और आने वाली में अपने वीडियो के अंदर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हो गई, पास्ट ईयर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और हमारी आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए और हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, मैं वो सब आपकी हेल्प करने वाला हूं। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी।